हो गया ना। देख मेंडलिज्म स्टार्ट करने से पहले अपन मेंडलिज्म स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक को डिफाइन कर लेते हैं, अदरवाइज नोट्स नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डोमिनेंट मैंने लिखा है, डोमिनेंट द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट। भाई जो भारी पड़ जाए वही आपको दिखेगा और वही डोमिनेंट है। ये इंग्लिश वर्ड है भाई, इस इंग्लिश वर्ड से आप खुद को मीनिंग निकाल सकते हो कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, ठीक। और द फैक्टर, अगेन यहाँ फैक्टर क्यों लिखा मैंने, आप यहाँ से कंक्लूड करना। मेंडल जीन नहीं जानता था, मेंडल जीन के जगह फैक्टर जानता था, तो आप जहां जहां फैक्टर वहां वहां जीन, तो जीन जानता था। तो क्या होता है कि द जीन या फिर द फैक्टर, वट एवर यू विश टू रिप्लेस इट, द जीन या फिर द फैक्टर विच कैरी दिस इंफॉर्मेशन, जो जीन इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा डोमिनेंट वाला, वो डोमिनेंट जीन होगा। जाहिर सी बात है भैया, जो एक्सप्रेस करके वो डोमिनेंट है, तो जो जीन उसको कैरी किया होगा वो डोमिनेंट जीन होगा, सिंपल एज इट इज। और रेसेसिव यू नो विच डू नॉट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रेसेसिव, और जो जीन रेसेसिव कैरेक्टर को लेके चल रहा है वो रेसेसिव जीन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अलील, अलील आपको मैं बता चुका था, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। यहाँ पे मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक जीन दो जीन, तो दो जीन है, कितने अलील है, तो 4 अलील है। प्योर और होमोजाइगस अलील या क्या होते हैं जरा देखें, तो होमोजाइगस मतलब होता है कि सेम, या प्योर, होमो का मतलब ही होता है सेम, विच कैरी सिमिलर अलील, कैपिटल टी एक साथ, छोटी टी एक साथ। जिस दिन कैपिटल टी छोटी के साथ मिल गया उस दिन होमोजाइगस नहीं रहा, क्योंकि दो अलग अलग मिले हैं तो हेटेरोजाइगस, इसको इम्प्योर कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आएंगे बेटा तो फिनोटाइप, जरा देखना फिनोटाइप में मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ये जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है विच इज विजिबल एक्सटर्नली। मॉर्फोलॉजिकल क्या, आप मेरे को देख के क्या कह सकते हो कि हाँ ठीक है आपका हाइट लंबा है, आपका कलर फेयर है, ठीक ना, ऐसा कुछ कुछ आप बोल सकते हो। आंख, नाक, लिप्स, जो आपको कमेंट करना हो आप देख के बता सकते हो, यानी कि जो आप देख के कमेंट कर सकते हो वो फिनोटाइप है, ठीक। तो टॉल, ड्वार्फ, कलर, ये फिनोटाइप है। लेकिन जीनोटाइप आप नहीं बोल सकते मेरा कि मेरे के अंदर में जीन का एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि आप मेरे को जीन मेरा देखने के लिए आपको मेरा सेल निकालना पड़ेगा, सेल का क्रोमोसोम निकालना पड़ेगा, क्रोमोसोम से डीएनए निकालना पड़ेगा, डीएनए से जीन निकालना पड़ेगा, और जीन का स्टडी करना पड़ेगा। क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक, पहले ही अटक जाओगे आप। तो जेनेटिकली अपीयरेंस होता है जीनोटाइप, विच कांट बी विजिबल एक्सटर्नली। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस आया किस वजह से, जीन के कारण। जैसा जीन वैसा आपका अपीयरेंस दिखा, क्योंकि जीन ही प्रोटीन बनाया और वही प्रोटीन आपके कैरेक्टर को बताया। तो जैसा जीन था वैसा प्रोटीन बना, वैसे आप बने। लेकिन बेटा तो मॉर्फोलॉजी जो आप देख के किसी का कमेंट कर रहे हो तो जीन पे ही डिपेंड करता है, तो यानी कि जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई कहे कि फिनोटाइप इज डिपेंडेंट ऑन जीनोटाइप, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन जीनोटाइप डिपेंड करता है फिनोटाइप पे, ये कैसे भाई, बेहूदी वाली बात है ना, ये तो कुछ तुक नहीं बना ना इसमें। भैया जीन कैरी करता है ना इन्फॉर्मेशन, तो फिनोटाइप वैसा आया। फिनोटाइप आप देख के बता रहे हो, तो फिनोटाइप जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। तो जीनोटाइप आप देख के नहीं बता सकते, आपको स्टडी करना पड़ेगा जीन। तो मेंडल ने, हाँ, लेकिन फिनोटाइप से जीनोटाइप पे कमेंट जरूर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो जीनोटाइप पे ये है जीनोटाइप, ये एक तरह का, ये दूसरे तरफ का, और ये तीसरे टाइप का। जरा देखो इन तीनों में डिफरेंस है कि नहीं है। इन दोनों फिनोटाइप में अगर बात करो तो दोनों कौन से फिनोटाइप को बताएंगे, लंबा, दोनों टॉल है, लेकिन ये ड्वार्फ है। लेकिन जीन देखो तो अलील देखो, क्या तीनों में अलग अलग है ना सेट, ये एक तरह का है, ये एक तरह का, और ये एक अलग तरह का है, यानी कि 3 जीनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप 2, एक लंबा तो एक, समझ पा रहे हैं ना आप, ये लंबे का ये छोटे का, 2 फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप 3, एक ये 2 कैपिटल टी और छोटी टी और 2 छोटी टी। तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंस होता है। ये तक चमक गया होगा। इनब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली 2 में ही इनब्रीडिंग होगा। तो 2 में इनब्रीडिंग होगा ऑफ सेम कॉमन एंसेस्टर। जैसे मैं इस्लाम या फिर मुस्लिम ये कम्युनिटी को मैं नहीं यहाँ पे ला रहा हूँ, मेरे कमेंट को ऐसे नहीं डील किया जाए, मैं बस बता रहा हूँ क्या होता है कि एक सर्टेन कम्युनिटी में इंडिया में देखा गया है कि फुआ की बेटी से मामा का बेटा का शादी हो गया। जनरली मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है। ऑब्वियसली अब इंडिया में थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन ये होता है। तो ऐसे क्या होता है कि वो फुआ का
अपने ही फुआ की बेटी से शादी हो जाता है कभी कभी, कुछ उसमें कुछ कम्युनिटीज में। तो भैया फुआ बंदे जो जिसने शादी किया उसका बाप और फुआ दोनों तो एक ही माँ बाप के निकले हैं ना, यानी कि एंसेस्टर क्या है, एक है, तो कॉमन एंसेस्टर है, और आपस में तुम शादी कर रहे हो तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। कैसे? कैरेक्टर कुछ आने लगेंगे और आपका जो नया कैरेक्टर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वही कैरेक्टर आप ढो रहे हो। लेकिन हाँ, आप चले जाओ, यहाँ पे आप हो और किसी दूर के रिश्तेदार पटना के हो और अब जाके आप कश्मीर में शादी कर लिए, तो भैया जाहिर सी बात है ना, कश्मीरियों का कलर टेक्सचर आपको पता है ना, रोजी चिक्स एंड ऑल दैट, तो उनका और यहाँ का आप समझ पा रहे हो ना, तो जो निकलेगा उसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन ब्रीडिंग होता है, क्या होता है, ब्रीडिंग होगा दो ऑर्गेनिज्म, लेकिन एंसेस्टर कैसे होंगे, कॉमन। और आउट ब्रीडिंग कैसा होगा, कश्मीर वाला ब्रीडिंग होगा, लेकिन एंसेस्टर कैसे होंगे, जम्मू कश्मीर में हमारा रिश्ता नहीं था, अब बनाया है, ठीक ना, और यहाँ तो रिश्ता ऑलरेडी था बाप का और फुआ का, चमक गया, ठीक। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को सिलेक्ट किया, जिसमें से 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी में, जिसमें से पी में इन्होंने पी ही क्यों चुना था, मैं आपको बता चुका हूँ कि पी बाइसेक्सुअल प्लांट है, 3 महीने के अंदर ही इसका ग्रोइंग सीजन होता है, तुरंत आप निकल सकता है 3 महीने के अंदर, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, तो बहुत सारा रिजल्ट आप पढ़ सकते हो एक साल में। सोचो ना, 3 महीना गुना 4 12, यानी हुआ ना 12 महीना, यानी कि आप 4 बार पी को निकाल सकते हो और देख सकते हो। और बाइसेक्सुअल प्लांट सबसे बढ़िया फीचर, और जो भी ये फीचर मैंने लिखा है ये सब आप इजीली दिखता है वो, यानी कि मटर देखोगे तो ये सब दिखता है, इसीलिए मटर को ज्यादा बढ़िया से स्टडी करने के लिए लिया था। कैसे? स्टेम हाइट, भैया दिखेगा मटर लंबा है छोटा है। पॉड से, पॉड क्या होता है ना, मटर जो निकालोगे तो जो फाड़ते हो तो मटर निकलता है, तो जो लंबा वाला जिसको आपने फाड़ा ना उसको पॉड कहते हैं, उस पॉड के अंदर ही मटर लाइन से रहता है ऐसे ऐसे, अरे देखा है ना मटर, तो उसको पॉड कहते हैं और पॉड के अंदर ही मटर रहता है। तो पॉड आपको दिख गया होगा, पॉड कैसा होता है, जो मटर खरीद के लाते हो कैसा होता है, ग्रीन होता है, पॉड जो लाते हो ग्रीन ही होता है ना भाई, देखते हो, तो यानी कि जो ग्रीन था तो पॉड का कलर देखो कैसा लिया, ग्रीन, ये डोमिनेंट, जो दिखा उनको ज्यादातर ना वही डोमिनेंट था। तो स्टेम टॉल डोमिनेंट था, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड फूला हुआ रहता है तो मटर ज्यादा रहता है, और कोई देखना पॉड सिकुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें मटर कम मिलेगा। सीड का कलर येलो डोमिनेंट था, ग्रीन छोटा रिसेसिव था। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल, मतलब एक्सिस पे जस्ट, और टर्मिनल क्या होता है, एकदम एंड पे, समझ में आ रहा है। सीड का शेप राउंड और रिंकल, फ्लावर का कलर वायलेट और एक्सियल, ये फ्लावर था, दिखा जो उन्होंने बोला। लेकिन इसके बाद ये मेंडल को दिखा था तो डोमिनेंट लिया, रेसेसिव कम दिखा तो रेसेसिव मान लिया मेंडल ने, आपको भी यही मान के चलना है, ठीक। इसीलिए ये थोड़ा सा देख लेना, ये आपको याद होगा, टॉल, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, आपको कॉमन सेंस है कि फूला हुआ चीज डोमिनेट होगा और सिकुड़ा हुआ चीज रेसेसिव होगा। हाँ, पॉड कलर में भी आपको अंडरस्टूड है कि भैया जो हम मटर खरीदते हैं वो ग्रीन ही होता है, तो ये डोमिनेंट हो गया। और सीड कलर पे उल्टा कर देना, येलो को इधर फेंक देना और ग्रीन को इधर, है ना, कॉमन सेंस से याद करना, याद हो जाएगा। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, एक्सिस पहले आता है, टर्मिनल, भैया हम अभी क्यों टर्मिनेट करें, टर्मिनल मतलब टर्मिनेट होना, खत्म होना, मरना, एक जनरली में बोल रहे हैं, तो अभी क्यों मरेंगे, जीने तो पहले, यानी कि एक्सिस पे आने तो फिर टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि एक्सियल क्या होगा, डोमिनेट होगा। थोड़ा कॉमन सेंस से मैं याद करा रहा हूँ भाई। राउंड और रिंकल, भैया गोल है तो ठीक है डोमिनेंट है ना, रिंकल किस लिए चाहिए हमको, ये रेसेसिव होगा। और वायलेट और व्हाइट में कुछ तो कलर है, कुछ कलर ही नहीं है, रंगीन और, समझ रहे हो ना, तो ये कॉमन सेंस से याद हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी अपन पढ़ेंगे, और मोनो लॉ ऑफ, इसमें डोमिनेंस अपन पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, यहीं से लॉ निकला था, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो दोनों लॉ जब पढ़ाऊंगा आपको एकदम चमक जाएगा 2 मिनट में, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखें, मोनोहाइब्रिड, स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, हमने एक कैरेक्टर को उठाते हैं यहाँ से, आपका मर्जी, आप कोई भी उठा सकते हो। मैं टॉल को उठा रहा हूँ, हाइट को, कैरेक्टर कौन सा उठा रहा हूँ, हाइट, जिसके 2 ट्रेट है, तो एक कैरेक्टर को उठा रहा हूँ ना, हाइट, तो क्या लिखा हूँ, सिंगल कैरेक्टर, यानी कि मोनो, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड दोनों मिले हैं, यानी कि मोनो हाइब्रिड, सिंगल कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं, हाइट को पढ़ रहे हैं, काम खत्म। जिस दिन मैं 2 कैरेक्टर को पढ़ूंगा ना, इनमें से 2 कैरेक्टर उठा लूंगा एक साथ, उस दिन इसका नाम बदल जाएगा, मोनो हाइब्रिड से क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड। जिस दिन 3 कैरेक्टर उठा लिया, ट्राई हाइब्रिड, 4 उठा लिया, क्वाड्रा हाइब्रिड, 5 पेंटा हाइब्रिड, समझ रहे हो ना, एंड सो ऑन।
तो वैसे ही मैंने मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर उठाया, तो टॉल प्योर लिया और प्योर ड्वार्फ मेंडल ने लिया। अच्छा, मेंडल को कैसे पता कि प्योर टॉल कहाँ से ले? मेंडल ने प्लांट लिया, लंबे वाले प्लांट को, एक और लंबे वाले प्लांट को लिया, भिड़ा दिया एक दूसरे में, रिजल्ट आया ही होगा, देखा होगा 10 गो रिजल्ट आया, 10 प्लांट बने, जिसमें से 8 गो लंबे निकले, 2 को बौने निकले, हटा के फेंक दिया बौने को, उन 8 प्लांट को उठाया लंबे वाले को, फिर आपस में भिड़ा दिया, ठीक ना? जैसे अभी अभी कम्युनिटी का एग्जांपल दिया ना मैं, तो ये सेम एक ही एंसेस्टर था, 2 प्लांट लिया पी का, दोनों लंबे लिया और दोनों को भिड़ा दिया, तो भैया भिड़ाएगा तो रिजल्ट आएगा ना प्रोजेनी, तो कुछ लंबे आए होंगे, कुछ बौने आए होंगे। आप अपने हिसाब से सोचो, आपका तो सोच यही कहता होगा कि ये 2 भिड़ेंगे लंबे वाले, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर सारा लंबा ही आएगा, कुछ छोटा भी तो आ सकता है ना। तो ठीक है, आया होगा, उसको हटा के फेंक दिया मेंडल, लंबे वाले को ले लिया, फिर आपस में उन लंबे वाले को भिड़ा दिया, यानी कि बच्चे को आपस में फिर भिड़ा दिया, फिर लंबे वाले को भिड़ाया, तो अब 8 नहीं लंबे आए होंगे, 9 आए होंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा लंबा बढ़ता जा रहा है भाई, बार बार लंबा लंबा भिड़ा रहे हो तो जरूरी है कि अब छोटा आएगा, धीरे धीरे छोटा तो हटता जाएगा ना वहां से, तो छोटा हटता गया, 9 लंबा है, फिर लंबा को लिया, फिर भिड़ा दिया आपस में, कम से कम 4, 5, 6 बार, 7, 8 बार किया होगा उन्होंने, मान लो 100 टाइम्स भी किया होगा, कोई उसका काउंटेबल नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद एक समय ऐसा आया होगा जब एक भी बौने नहीं आते होंगे भिड़ाने के बाद, जो आता होगा सब लंबा ही आता होगा, यानी कि जब सब लंबा आएगा ना, तो यानी कि उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऐसा ही होगा, तभी तो ये भारी पड़ेगा। ये दोनों टूटेंगे ना एक दूसरे में, ये एक जीन है, दोनों टूटेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो दोनों कैपिटल टी है भैया, कहीं भी ले जाओ भारी तो यही पड़ेगा। यानी कि प्योर टॉल की बात करूंगा मैं, तो प्योर टॉल ये कैसे लाया होगा उन्होंने? ऑब्टेन्ड थ्रू, वाया मतलब थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, आपस में भिड़ाते गए लंबे वाले को, तो एंड में जाके कुछ ऐसा रिजल्ट मिला होगा, कंप्लीट लंबा मिला, जिसको आपस में अब भिड़ाया तो कोई बौना नहीं आया, तो मान लिया कि ऐसा ही होगा। कल का लास्ट टॉपिक याद करो, बताया था कुछ, यहाँ चमका कि नहीं चमका? अब ये प्योर टॉल ऐसे ही लिया था, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से, ये कोई पूछे तो बोल सकते हो, अदरवाइज प्योर टॉल को आप तो जानते हो, प्योर मतलब यही होता है, प्योर मतलब होमोजाइगस, और यहाँ से ड्वार्फ तो भैया प्योर ही में रहता है हमेशा। तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि dominant character will be expressed in homozygous as well as in heterozygous। डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगा, और डोमिनेंट अगर ऐसा रहता ये हेट्रोजाइगस, तो भी तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये भी लंबा ये भी लंबा, तो डोमिनेंट कैरेक्टर होमो में भी एक्सप्रेस होगा और हेटेरो में भी एक्सप्रेस होगा, लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर बेचारा हमेशा होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा, हमेशा। तो ये लिख लेना कि रेसेसिव कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड ऑलवेज इन होमोजाइगस and dominant character will be expressed both in homozygous as well as in heterozygous। अब देखें, तो पहला जनरेशन इन दोनों को भिड़ाया तो क्या आएगा? आप देखना, इस जीन में से आप इसको तोड़ तोड़ के देखा करो, इन दोनों में से क्या निकलेगा? एक कैपिटल टी और दोनों तो सेम ही निकले, यहां से भी दोनों सेम ही निकले, तो या तो किसी एक को उठा लो तो यही ना बनेगा, जितना भी बने। वैसे कितना बनना चाहिए मैथ्स वाले बताओ? 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रिजल्ट आएगा। ये मत बोल देना 1 1 2 2 2 4, नहीं, 2 अलग अलग टर्म है, 2 अलग अलग टर्म, तो 4 आएंगे, ऐसे 4 बनेंगे, मैंने एक ही को बनाया, ठीक। अब देखो, हमेशा तोड़ के लिखना है, इसको ऐसे लिख लेना आप लोग तो ज्यादा बेटर होगा। ये गैमीट बनाया है, ये क्या बनाया मैंने? गैमीट, ये गैमीट। तो टी किसी के साथ भी जाए यही आना है, ये पहला जनरेशन। अब दूसरा जनरेशन देखो, ये है दूसरा जनरेशन, तो ये आपस में भिड़ेंगे अब, तो कैपिटल टी टी इंटू कैपिटल टी टी, ठीक। ये अभी पहला ही जनरेशन के ये है, अब ये फादर बन रहा है, ये आपस में भिड़ रहा है, ठीक ना। जब भिड़ेगा तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? सेपरेट करूं? अरे इसको ऐसे सेपरेट करूं ना, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। आपको मल्टीप्लाई करना मैंने बताया है, डब्बा बनाओ, ठीक, और यहाँ पे आप लिख दो इस कैपिटल टी टी को यहाँ, और इसको लिख दो यहाँ। आप कुछ मत करो, इधर भूल जाओ, ऊपर वाला डब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे,
एक एक करके करो। इस कैपिटल टी को इन दोनों से करो तो टी और टी एक साथ और फिर बड़का टी छोटका टी एक साथ, यानी कि मैं लिख देता हूं, सॉरी आया। यहां भी ऐसे करोगे तो आपका आएगा, आया, दिखा ना। अब बताओ इसमें फिनोटाइप देखोगे तो ये लंबा कैपिटल टी टी, ये कैपिटल टी टी ये भी और छोटी टी ये भी लंबा ही आएगा, ये कैपिटल टी छोटा टी ये भी लंबा ही आएगा, और ये दोनों छोटा टी ये बौना आएगा, यानी कि 3 लंबे और 1 छोटा। ये तो फिनोटाइप रेशियो। अगर कोई पूछे फिनोटाइप रेशियो बताओ, यानी कि जो तुमको दिखा तो 3:1, यानी कि इसको कह सकते हो टॉल इज टू ड्वार्फ, 3 लंबे और 1 बौना, ये रेशियो। अगर कोई पूछ दे जरा जीनोटाइप रेशियो बताओ, बेटा फिनोटाइप रेशियो को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पीआर, ठीक ना, और इसको एक साथ मत पढ़ देना नहीं तो पीआर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। पीआर फिनोटाइप रेशियो, जीआर जीनोटाइप रेशियो। जरा बताना ये कैपिटल टी जैसा कोई है इन चारों में? तो कैपिटल टी और कैपिटल टी एक ही है, और कैपिटल टी छोटा टी और छोटा टी छोटा टी, क्या यही 3 तरह के इसमें हैं? भले इनका नंबर कैसा भी हो, पर है तो यही 3 तरह के इसमें। कैपिटल टी एक ही है ना, लिख दिया एक। कैपिटल टी और छोटा टी कितना है इन चारों में? 2, तो लिख दिया 2। और छोटा टी कितना है? जरा देखो तो कितना है? 4 है, 2 3 और 1 4। यहाँ भी 4 है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। जीनोटाइप लिखना आ गया, फिनोटाइप लिखना आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी एक क्वेश्चन दूंगा, तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का हुआ। अब अपन इसके बाद डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से आपको कैसे पता कि 4 ही डब्बा बनाना था, 6 बना सकता है कोई, इसका मैं ट्रिक अभी दे रहा हूं, ठीक। देखें, मोनोहाइब्रिड आपने यहां तक पढ़ा, ये फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो मैं बता चुका कि जो आपको दिखा, फिनोटाइप जो दिखता है, तो आपको 3 लंबे दिखे 1 छोटा दिखा, तो 3:1 लंबा और छोटा में लिख दिया मैंने। जीनोटाइप जो जैसा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट दिखे, कैपिटल टी एक ही दिखा तो 1 लिखा, कैपिटल टी छोटा टी 2 दिखा 2 लिखा, और छोटा टी 1 दिखा तो 1 लिखा, ये जीनोटाइप रेशियो। अब ये सेकंड जनरेशन का है, और ये गैमीट बना था, यहाँ से कैपिटल टी और स्मॉल टी को भिड़ाया था तो ये 2 गैमीट बने। जरा देखना, ये दोनों डिसिमिलर पेयर है, हेटेरोजाइगस है, ठीक ना। तो टाइप ऑफ गैमीट का कोई ट्रिक पूछे तो 2 का पावर n लगा देना, n नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा। मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो हमेशा 1 कैरेक्टर, 2 का पावर 1 लगाया तो 2 आया, यानी कि 2 टाइप के गैमीट बनेंगे। तो एक कैपिटल टी बना है, छोटा टी बना है, 2 गैमीट बने हैं। जीनोटाइप पूछेगा, 3 का पावर 1 लगाना, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड 1 तो 3 का पावर 1 3, तो 3 टाइप के बने हैं, 1 टाइप 2 टाइप और 3 टाइप के जीनोटाइप। क्लियर है। फिनोटाइप का रेशियो 2 का पावर n होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। फिनोटाइप के कितने टाइप, तो 2 का पावर n, मोनोहाइब्रिड में 1 तो 2 का पावर 1 दो ही तरह के मिले हैं आपको फिनोटाइप, एक लंबा तो एक छोटा। यही डाई हाइब्रिड में लगाओगे तो डाई हाइब्रिड में सेम चीज को उठा के सेम प्रूफ करूंगा जब डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे तब। आपका टीचर हमेशा बोलेगा ये F1 है बेटा, फर्स्ट जनरेशन को F1 कहते हैं और सेकंड जनरेशन को F2। ये F क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। F होता है फिलिया और फिलियर, फाइलस कहते हैं शॉर्ट में, तो मेल और फीमेल, ठीक, बस यही इसका मतलब होता है। बस इसको लिख कर रख लेना शॉर्ट के लिए। देखें, इफ अ प्लांट इज क्रॉस्ड एंड प्रोड्यूस 50 टॉल एंड 17 ड्वार्फ, व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट इन F1 जनरेशन। ये क्वेश्चन जरा देखें, प्रोड्यूस करते हैं 2 पेरेंट, मतलब मटर मान लेते हैं 50 टॉल और 17 ड्वार्फ, और उनके पेरेंट का जीनोटाइप मैं पूछ रहा हूँ, यानी कि ये बच्चे हैं, उनका रिजल्ट है, तभी पेरेंट का जीनोटाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, और F1 में पूछ रहा है, यानी कि ये F2 के रिजल्ट है। तो आपको अभी मोनोहाइब्रिड से ही मैं बोला हूँ कि दुनिया ब्रह्मांड का जितना भी क्वेश्चन होगा आप 80% खेल जाओगे मोनोहाइब्रिड से। तो मोनोहाइब्रिड अभी आप पढ़ के आए हो कि आपको याद होगा कि F2 में आप पढ़ते हो तो जो आता है जीनोटाइप में पूछा हूँ, ठीक है ना, जीनोटाइप पूछा हूँ। तो इनका रेशियो निकालो तो जरा, 50 और 17 का रेशियो कितना होगा, लगभग 3:1, 17 3 51, यानी कि 50:17 3:1, लगभग 2.999999 करते जाओ, ठीक ना, 3:1 आ गया ना, यानी कि 3:1 रेशियो लाना है। तो ये F2 जनरेशन में 3:1 किसका था,
हमको लगता है जिसका पेरेंट ये था उसी का था, ये F1 में आया था और ये भिड़ा, तभी तो F2 में लाया था ये वाला, एक बौना और 3 लंबे। ये F2 का रिजल्ट है और ये F1 का है। क्या ये इसमें कोई दिक्कत? F1 में ये था तभी तो F2 में ये आया था और इनका रेशियो यही था 3:1। तो मैंने यहाँ पे इसको मैच किया तो 3:1 आ रहा है, यानी कि ये F2 में आ रहा है और F1 का पूछा है तो F1 में ये था, यानी कि ऐसा ही पेरेंट्स हुआ होगा जिसका ऐसे बच्चे आए होंगे। तो जीनोटाइप पेरेंट्स का क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल। क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी होता तो ऐसे आ जाता 3:1? नहीं आते, क्योंकि सारे कैसे आते? लंबे ही आते, कोई बौना नहीं आता। हाँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, किसी के मन में ये भी हो सकता है कि आप इसको ले लीजिए ना, इसको करा दीजिए। तो जरा कराओ ना, कैपिटल टी को कैपिटल टी से, फिर कैपिटल टी को छोटा टी से, ऐसे ही खेल जाओ, पनेटो स्क्वायर बनाओ ही मत। फिर कैपिटल टी को कैपिटल टी से, फिर कैपिटल टी को छोटा टी से। मल्टीप्लाई करने आता है ना बाइनोमियल। तो देखो तो फिनोटाइप 1 2 3 लंबे और एक ये भी तो लंबा ही हुआ, चारों लंबे आ गए, यानी कि ऐसा तो रेशियो आया ही नहीं। ये 3:1 में आ रहा है, यानी कि किसी भी हाल में आंसर क्या होगा? जीनोटाइप कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यही पेरेंट्स का F1 जनरेशन में रेशियो रहा होगा। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन पे चलें। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो पेरेंट है, इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये राइट हैंडेड मेल है और लेफ्ट हैंडेड फीमेल है, दोनों भीड़ है, बच्चा हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड लेफ्ट हैंड आने का, यानी कि बच्चा जो पैदा हुआ उसका लेफ्ट हैंड होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। और राइट हैंड डोमिनेंट है लेफ्ट हैंड पे, ये क्वेश्चन है। लेकिन उनका पहला बच्चा आ चुका है, इफ फर्स्ट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, एक बच्चा हो चुका है पहला, वो लेफ्ट हैंड ही हुआ था, वो लेफ्टी था। लेकिन उसके बाद जो पहला बच्चा, उसके बाद जो दूसरा होगा, उसको यहाँ पे पहला बोल रहा है कि जो दूसरा बच्चा पैदा होगा, यानी कि जो आएगा अब, उसका लेफ्ट हैंड फिर होने का क्या चांस है, जरा बताओ। ठीक ना? तो जरा सुनना, यानी कि पहला बच्चा लेफ्ट हैंड हो चुका है, ये क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि राइट हैंड को मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, और ये भी मान सकता है कोई, और लेफ्ट हैंड तो रेसेसिव है, तो हर हाल में यही होगा, छोटा आर। क्लियर? राइट हैंड तो दोनों हो सकता है ना, राइट ये भी है, राइट ये भी है, डोमिनेंट है, लेकिन लेफ्टी तो हर हाल में रेसेसिव ही होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब जरा देखो, इसको कैपिटल आर दोनों को ले लो, और जब लोगे तो भिड़ाओगे ना कैपिटल आर को, तो जरा देखो कैपिटल आर को स्मॉल आर से भिड़ाओ, तो कैपिटल आर को स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसी को फिर इससे करो, या और फिर इसको इससे करो और इसी को इससे करो, तो यही आया। चारों कैसे आए? राइट हैंडेड आए, लेकिन चारों राइट हैंडेड आए, लेकिन यही क्वेश्चन में ये दे के लिया था कि पहला बच्चा लेफ्ट हैंड हुआ है मानो, तो या तो अगर मेल ऐसा है होमोजाइगस प्योर, तो किसी हाल में लेफ्ट हैंड नहीं आएगा, यानी कि मेल ऐसा नहीं है, मेल ऐसा है। तो इसको तो कट किया मैं, क्यों? यहां प्रूफ देखो, तो पहला बच्चा लेफ्ट हैंड हुआ तो जरूर यही हुआ होगा। इसको लो, कैपिटल आर मेल को लो और फीमेल को लो स्मॉल आर। जरा देखो, इसको इससे भिड़ाओ, कैपिटल आर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब छोटा आर को इन दोनों से करो, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी कि यहां से कोई बच्चे आ रहे हैं लेफ्टी, यानी कि यही ऐसा ही मेल होगा। और लेफ्ट हैंड आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, ये क्या 4 ही बच्चे उस औरत को हुए होंगे? नहीं, ये क्या है? रेशियो है, ये रेशियो है बच्चे का। हम कतई मत समझना कि 4 ही बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, वुमेन के 6 7 8 कितने भी होंगे हमको नहीं पता, पर ये तो रेशियो है। ठीक, तो रेशियो है, तो 1:1 दिख रहा है आपको रेशियो, राइट हैंड इज टू लेफ्ट हैंड 1:1 दिख रहा है ना, तो 1:1 दिख रहा है ना भाई। 4 में 2 राइट ही और 2 लेफ्ट ही, यानी कि 2:2, यानी कि 1:1, यानी कि 50% कैसे हैं?
अरे भाई इन दो में परसेंट कैसे निकलता है, 1/1 + 1 गुना 100, ऐसे ही निकलता है ना। इसका परसेंट निकालो लेफ्टी का, सही है ना भाई। तो लेफ्टी का निकालो तो 1/1 प्लस टोटल 1/1 2, यानी कि 1/2 गुना 100, यानी कि कितना आया 50%। क्या कोई यहाँ तक अप्रोच समझ पा रहा था? तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा इसको।